क्वेश्चंस के अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो तुमसे नहीं हो पाते, मुझे पता है। तो आज के बाद तुम कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे अगर तुमने ये वीडियो एंड तक ध्यान से सुनी तो। चलो देखते हैं, कुछ मिनटों में काम करना चाहिए। एरर्स इन रेजिस्टेंस। मान लो सबसे पहले हम देखते हैं कि तुम्हें दिया हुआ है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। यू आर गिवन विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि जो तुम्हारा R1 होगा वो क्या होगा, R1 प्लस डेल्टा R1, है ना, प्लस माइनस डेल्टा R1। जो तुम्हारा R2 होगा वो होगा R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, है ना। ये तुम्हें दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। अब तुम्हें इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स, तुम्हें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 होता है, तो इसे हम सिंपली ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, सिंपल एरर रूल्स, और प्लस माइनस क्या, इनका एरर्स का एडिशन सम, वो क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो ये तुम्हारा सिंपल सा फंडा हो गया, किसके लिए, R इक्विवेलेंट के लिए इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किसके लिए था, सीरीज के लिए। दिक्कत यहाँ नहीं आती, दिक्कत आती है तुम्हारी पैरेलल में। चलो देखते हैं पैरेलल क्या होता है। सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल सी नाउ, क्या होता है इसमें कि हमने पता होता है कि R इक्विवेलेंट क्या होता है, पहले देखते हैं R इक्विवेलेंट क्या होता है। R इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है R1 इंटू R2 बट R1 प्लस R2, ठीक है। ये तो हमें पता होता है। चलो हम इसे कुछ और करते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब कि 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, हमारे पास होता है 1/, ये तो हमारे पास एक ट्रिक है, ये मतलब कि ट्रिक क्या, सॉल्व करने के बाद एलसीएम वाली बात यूज़ करते हैं ना इसको, मगर एक्चुअल में क्या ये है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। ऐसे करते हैं, इसको क्या हम लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट की पावर -1 इक्वल्स R1 की पावर -1 प्लस R2 की पावर -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे, चलो उसको, अगर मैं एक उसको डिफ्रेंशिएट करूँ, जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या ऐसे लिखते थे लास्ट में डी करके, मतलब कि जैसे इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो जाएगा -1 R इक्विवेलेंट की पावर -2, और इसके बाद हम लोग इससे लिखते थे ना उसी की, मतलब कि उसी को डी के टर्म्स में, वो तो बाद में हट जाता था, अलग बात है, लिखते तो सही थे ना। तो अगर ऐसे लिखेंगे ये हो जाएगा DRE। अब वैसे ही इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इसको क्या है तो पूरी इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा -1 R1 -2, ये हो जाएगा DR1, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे प्लस नहीं लगाते, सीधे माइनस लगाते हैं, -1 R2 -2 DR2, ठीक है। डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। अब क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये अब -2 की पावर में ना, इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये ऐसे हो जाएगा DR इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हैं DR1 बटे R1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस में DR2 बटे R2 का स्क्वायर, सच बात है। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया है, तो क्या मैं इसको डेल्टा लिख सकती हूँ, मतलब कि डिफ्रेंशिएट में तो चेंज होता है ना, चेंज इन RE विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। तो जगह डेल्टा RE इक्विवेलेंट अपॉन में RE स्क्वायर, सेम ऐसा ही है, यही चीज़ है, बस ये मैंने डेटा का डेल्टा लगा दिया, ठीक है। इक्वल्स डेल्टा R1 बटे R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बटे R2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। यही है हमारा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, ठीक। अब ये किस में दिया है, ये में दिया है यहाँ पर स्क्वायर में, बट हमें स्क्वायर में चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये हमारा नया फॉर्मूला क्या आएगा रिलेटिव एरर के लिए, डेल्टा R इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स डेल्टा R1 बटे R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बटे R2 का स्क्वायर। यहाँ से एक R इक्विवेलेंट चला गया इधर, जो ऊपर यहाँ पर था ना, ये स्क्वायर था, ये चला गया इधर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इनटू R इक्विवेलेंट, ये पूरा तुम्हारा हो गया फॉर्मूला जो तुम इक्विवेलेंट में लगा लोगे, ठीक है।
तो इससे रिलेटेड अगर मैं एक क्वेश्चन में ऐसे दिखा दूँ, मैं एक क्वेश्चन दूँ कि तुम अपने घर पे ट्राई करना, तुम्हें नहीं आता तो तुम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, बता दूँगी। मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पे। जो क्वेश्चन है वो है कि तुम्हें R1 दिया है 6 + 0.6 ओम प्लस माइनस, और तुम्हें R2 दिया है 3 ± 0.3 ओम। ठीक है, इजी देती हूँ, 0.3 ओम। अब तुम्हें इसका एक बार सीरीज़ में निकालना है इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट, और एक बार तुम्हें इसका निकालना है पैरेलल में, मतलब कि दोनों अलग अलग भी करेक्टेड है। सीधे पहले तुम्हें दोनों निकाल के कमेंट करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।